गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो में जो था कबीर के बारे में, कबीर का पहला पद पढ़ा था। अब इसका दूसरा पद देखो। कबीरदास जी के बारे में पहले बात हो चुकी है। भाई उनकी साकी, शबद, रमेनी, ये तीन उनकी जो है रचनाएं हैं जो कि बीजक में संकलित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन दावे, झूठे जग पतियाना। देखो संतों, हे संतों, ये जग जो है बोरा गया है। बोराना का मतलब होता है पागल हो गया है। ठीक है, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। और अगर सच्ची बात कहो तो मारने के लिए दौड़ते हैं, झूठे जग पतियाना, और झूठी बातें करता है। यानी संसार झूठी की बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं, और सच बात जब आती है तो क्या कर लेते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। तो आगे देखिए। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। यानी आगे कबीरदास जी कहते हैं नेमी देखा, यानी नेमी धर्मी देखे, बड़े बड़े जो है धर्मी देखे। प्रातः करे स्नाना, जो सुबह उठते ही स्नान करते हैं और भगवान की पूजा पाठ करते हैं, आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं। ठीक है, आत्म मारी पखाने पूजे, अपनी आत्मा को वो मार चुके हैं। पखाने पूजे, पखाने यानी और पत्थरों को वो पूजते हैं। उनमें कुछ नहीं ज्ञान, उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बड़े बड़े मैंने नेमी देखे, जो नियम वाले देखे, जो धर्मी देखे, जो सुबह पहले उठते ही जो है स्नान करते हैं, पूजा पाठ का दिखावा करते हैं, आडंबरहीन बातें करते हैं, ढोंग करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी आत्मा को तो मार दिया और पत्थरों को वो पूज रहे हैं। उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें हुए जो ज्ञाना। ठीक है, आगे देखो। बहुतक देखा पीर ओलिया, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े ओलिया देख लिए। पढ़े किताब कुरान पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े जो है धार्मिक ग्रंथों का वो जो है प्रवचन करते हैं। ठीक है, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें हुए जो ज्ञाना। उनके जो मुरीद जो है, उनके जो शिष्य हैं, वो उनकी तकदीर, उनका भाग्य बतलाते हैं। उनमें जितना ज्ञान होता है वो उतनी ही बातें करते हैं। आसन मारी डीम्ब धरी बेटे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गरव बुलाना। आसन मारी डीम्ब धर के जो है गरव से बेटे में हैं, जो आसन मार के गरव से बैठे रहते हैं। मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत ज़्यादा गुमान होता है। पीपल पातर पूजन लागे, तीर्थ गरव बुलाना। और पीपल जो है, पीपल को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, और तीर्थ जो है तीर्थ करने जाते हैं, और गरव से फूले नहीं समाते हैं। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। और टोपी पहने हुए हैं, माला पहने हुए हैं, छापा तिलक लगा रखे हैं। तो ये इस प्रकार की जो व्यक्ति होते हैं, जो दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, गर्व से भरे रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर जो है कबीरदास जी ने व्यंग्य किया है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये जो है किसी भी जो है आडंबरहीन करते हैं, ये किसी काम के नहीं होते हैं। तो वापस एक बार देख लो कि ये संतों, हे सन्यासियों, ये संसार जो है बोरा गया है, पागल हो गया है। सांच बोलो तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं, तो झूठे जग की झूठी बातें करते हैं। नेमी, बड़े बड़े नेमी देखे, बड़े बड़े धर्मी देखे। प्रातः करे स्नाना, जो प्रातः काल जो है स्नान करते हैं। आत्म मारी पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। और अपनी आत्मा को मार चुके हैं और पत्थरों को पूज रहे हैं, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े पीरोलिया देखे, जो किताबें पढ़ते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, उनके शिष्य उनकी तकदीर बताते हैं, उनमें जितना ज्ञान होता है वो उतनी बातें करते हैं। और आसन मार के ऐसे बैठे रहते हैं, दम्भ से, गर्व से, घमंड से भरे हुए रहते हैं। उनके मन में बहुत गुमान होता है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप पे घमंड करते हैं। पीपर पात्र पूजन लागे, तीर्थ गरु भुलाना। और पीपर जो है, पीपल को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, और तीर्थ जो है तीर्थ करने जाते हैं, और गर्व से फूले रहते हैं। टोपी पहरे, कोई टोपी पहनता है, कोई माला पहनता है, छापा जो है छापा लगाता है, तिलक लगाता है। ठीक है, यही उनका अनुमान होता है। तो यहाँ पे जो है ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है, जो धर्म के नाम पे
आडंबर करते हैं, धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा पार्ट। क्वेश्चन आंसर में आ जाइए अब आप लोग। अभी तो पद बाकी है, आगे देखिए। साकी शब्द गावत भूले आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोई राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना। साकी शब्द गावत भूले, आत्म खबरी अपनी आत्मा की खबर जो है जानते ही नहीं है, और साकी शब्द गावत वो इतना सब कुछ भूल गए हैं कि अपनी आत्मा की उनको खबर नहीं है। हिंदू कहे मोई राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना, हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्यारे हैं, और तुर्क जो है वो कहते हैं कि हमें रहीम प्यारे हैं, यानी जो है मुस्लिम कहते हैं कि हमें अल्लाह प्यारे हैं, हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्यारे हैं। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मर्म न काबू जाना, और आपस में दोनों लड़ लड़ के मर गए हैं, लेकिन किसी ने मर्म यानी तत्व ज्ञान किसी को नहीं है कि ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है। वो ईश्वर जो है अलग अलग जो है ईश्वर के उन्होंने अलग अलग भेद कर रखे हैं, अलग अलग जो है अलग अलग उनके प्रकार बता रखे हैं, जो कि ये गलत है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ठीक है, घर घर मंत्र देते फिरते हैं और महिमा का अभिमान करते हैं, महिमा का घमंड करते हैं, अपने गुण पे घमंड करते हैं। गुरु के सहित सिक्के का मतलब होता है शिष्य, गुरु के साथ साथ ये शिष्य जो है ये भी बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े होने का मतलब यानी उनका भी जो है उनको मर्म नहीं है, अंतर ज्ञान नहीं है, अंतर चक्षु उनके भी खुले हुए नहीं है। अंतकाल पछताना, और अंतकाल में वो भी पछताते हैं। आगे देखिए, कहे कबीर सुनो हे संतों ये सब मर्म भुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं संतो सुनो, एक मर्म जो है एक तत्व ज्ञान है, इस तत्व ज्ञान को तुम भूल चुके हो, और वो कौन सा तत्व ज्ञान है? केतिक कहो कितना ही कहो लेकिन तुम कहना नहीं मानते हो। सहजे सहज समाना, सहजे सहज यानी जो है सहजे आसानी से जो है आसानी से, इतने आडंबर दिखाने की जरूरत नहीं है। भगवान जो है सहजे सहज आसानी से ही भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें भगवान का जो ईश्वर का हमें मर्म याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ईश्वर की जो है बातें तपस्या कर रहे हैं या आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ईश्वरीय बातों को याद रखना चाहिए और लोक कल्याण की बातें करनी चाहिए, समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। वही सबसे बड़ा धर्म है और वही सबसे बड़ा गुण है। ठीक है, तो ये जो है सेकंड पद था हमारा कबीर की भाषा में लिखा हुआ, सद्दू कड़ी भाषा कबीरदास जी की। उसके बारे में संतों को संबोधित करते हुए यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है, या आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आ जाइए आप क्वेश्चन आंसर में। अभ्यास प्रश्न पद के साथ है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर एक है जो कि कण कण में व्याप्त है। इसके बारे में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं ये तर्क हमें बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से व 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। तो इन 5 तत्वों के नाम हमें लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें बाडी कास्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई। बढ़ई जो है वो के लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि को नहीं काट सकता है। तो इसके आधार पर हमें कबीर की दृष्टि में ईश्वर का जो स्वरूप बताया है उसके बारे में हमें लिखना है। तो हम आपको पहला क्वेश्चन करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा भी करना है, 5वां भी करना है और 6वां 7वां 8वां 8 को करने हैं। पद के आसपास में देखिए संत कबीर नानक है, दादू है, रेदास है, इनमें जो है आपस में इनमें सब में ईश्वर संबंधी इनके विचार जो है वो हमारे जो है हमारे शब्दों में लिख रहे हैं कि संत जो नानक के क्या विचार थे ईश्वर संबंधी, दादू के क्या थे और संत रेदास जी के क्या थे। इसमें जो है आपको इनके ईश्वर संबंधी विचारों को आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में आगे आ जाइए आप। कबीर के पदों को शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों में लयबद्ध भी किया गया है।
कुमार गंधर्व, भारती बंधु, प्रहलाद सिंह टिपाणियाँ आदि द्वारा गाए गए पद इनके कैसेट्स अपने पुस्तकालय के लिए मंगवाए, तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। ये तो शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत जो है वो कबीरदास जी के बारे में, तो कबीरदास जी के बारे में इन्होंने गाया, कुमार गंधर्व ने, भारती बंधु ने, इन्होंने जो है ये गाया है, ठीक है। इसके बाद में ये कठिन शब्द जो है ये आपको पढ़ लेने हैं, इसको कॉपी में नोट नहीं करने हैं। कॉपी में तो आपको ये पद के साथ के 8 क्वेश्चंस जो है जैसा कि ऊपर बताई दिया वो आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। और पद के आसपास में जो पहला जो है ये आपको इनके ईश्वर संबंधी विचार आपको कॉपी में नोट करने हैं। एक बार वापस देख लीजिए क्वेश्चन आंसर्स। आज क्वेश्चन आंसर है आपको चौथा, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा गया है, तो कबीरदास जी की वहाँ पे विशेषताएं बतानी है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है, बोराना का मतलब पागल हो गया है, तो इसके बारे में लिखना है कि संसार, कबीरदास जी ने संसार को पागल क्यों कहा है। छठा क्वेश्चन, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर जो है संकेत दिया है। भाई कौन सी कमियां बताई गई जो नियम धर्मी होते हैं, जो रोज़ाना जो है नियम कानून जो है कायदे करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, बाएं आडंबर जो दिखाते हैं, दिखावे की प्रवृत्ति करते हैं, ठीक है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है कि जिस प्रकार गुरु जो है बूढ़े हो गए तो उनके साथ साथ शिष्य भी बूढ़े हो चुके हैं और उनकी दुर्गति होती है, अंतकाल में उनको पछताना पड़ता है। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी अपनी आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में उन्हें अपने शब्दों में लिखना है कि बाह्य आडंबरों को दिखावा नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मा को पहचाननी चाहिए कि हमारी आत्मा कैसी है, हम भलाई के कार्य कर रहे हैं, हमने तो हमें दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हमें जो है लोक कल्याण समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन जो है आपको आपके उसमें कॉपी में नोट कर लेने हैं। और आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि जो कॉपी में आप करोगे कबीरदास जी की में, तो सबसे पहले तो जन्म मृत्यु, उनकी रचनाओं के नाम ये आपको कॉपी में लिखने हैं, उनकी भाषा ये आपको कॉपी में करनी है। उसके बाद में आपको भावार्थ जो है, जो भावार्थ आपको समझ में नहीं आता है तो वो भावार्थ आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे चैट करके पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में कर लेने हैं। और जीवन जो है जन्म परिचय, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाओं के नाम या आपको कॉपी में हिंदी की कॉपी में नोट करने हैं। आपको हिंदी की कॉपी बनानी है, एक टेस्ट की कॉपी बनानी है, एक सब्जेक्ट की कॉपी बनानी है। और सब्जेक्ट की कॉपी में आपको ये जो है ये चीज़ें आपको ऐसा कर्तृत्व और व्यक्तित्व मतलब जब उनका परिचय वगैरह, रचनाओं के नाम वगैरह ये करके फिर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये लेसन। धन्यवाद।